Students, welcome online classes. Bishop Academy, Senior Secondary School, Maharajganj. Today I will discuss class 11th Physics, chapter 3rd, Motion Straight Line, some numericals. There the numericals are the given. These all are the NCERT question number 13, 14 and 15. आज NCERT हम 3 क्वेश्चन पर फोकस करेंगे, 13, 14 और 15 पर. तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि मैन कैन स्विम with the speed of the 4 km per hour in still water. How long does she take to the cross a river 1 km wide if the river flows steadily at the 3 km per hour and he make his strokes normal to the river current? How far down the river does he go when the reaches the other bank? तो ये कह रहा है कि एक नदी में पानी फ्लो कर रहा है, उसमें पानी का जो फ्लो स्पीड है वह 1 किलोमीटर पर आवर है, 3 किलोमीटर पर आवर है. एक मैन जो स्विमर है, जो तैर रहा है, वह 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर रहा है. तो कह रहा है कि अगर 1 किलोमीटर चौड़ी रिवर हो तो उसको क्रॉस करने में कितना स्टॉक मेक टू द करेंट रिवर, हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो, उसको कितना दूर चलना पड़ेगा. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पाते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन करते हैं. तो इसमें दिया है कि टाइम ऑफ द क्रॉस पहले हम निकालेंगे. टाइम ऑफ क्रॉस, तो टाइम ऑफ क्रॉस के लिए हम क्या करेंगे, वाइड ऑफ रिवर, वाइड ऑफ रिवर अपॉन, तो उसको हम स्पीड ऑफ मैन, स्पीड ऑफ मैन से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे. स्पीड ऑफ मैन से डिवाइड कर देंगे. तो चूंकि वाइड ऑफ रिवर क्वेश्चन में कितना दिया है, 1 किलोमीटर दिया हुआ है, और स्पीड ऑफ मैन कितना दिया हुआ है, 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर. एंड दैट मीन्स टाइम टू क्रॉस, उस रिवर को क्रॉस करने में 1/4 आवर यानी 15 मिनट का समय लगेगा. तो अब हम निकालेंगे डिस्टेंस मूव, डिस्टेंस मूव along the river, distance move along the river इक्वल टू, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर VR मल्टीप्लाई बाई टाइम. तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना दिया है, 3 किलोमीटर पर हावर मल्टीप्लाई बाई 1/4 आवर. तो हावर सावर कैंसिल हो गया, तो हो गया 3/4 किलोमीटर एंड दैट मीन्स 0.75 किलोमीटर, या इसको हम सकते हैं 750 मीटर. यानी उस मैन को रिवर को क्रॉस करने के लिए 750 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा. तो दे आर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13. इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे. तो क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि इन ए हार्बर विंड इज ब्लोइंग एट द स्पीड ऑफ द 72 किलोमीटर पर आवर एंड ए फ्लैग on the mast of a boat orchard in the harbor flutters along the northeast direction. If the boat start moving at the speed of the 51 km per hour to be the north, so what is the direction of the flag of the mast of the boat? तो यहाँ पे जो मास्ट फ्लैग यानी बोट के जो सिरे पर जो फ्लैग लगा है उसके डायरेक्शन को हमको डिफाइन करना है. तो चूँकि यह क्वेश्चन हमारा फिगर डायरेक्शन बेस है, तो पहले हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट. तो क्वेश्चन में दिया है कि हार्बर विंड ब्लोइंग द स्पीड ऑफ 73 किलोमीटर पर आवर and the flag of the mast of the boat
एंकर्स इज द हार्बर फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब हम इसके बीचों बीच में आएंगे, तो इसका मतलब हो गया कि दे आर द मेकिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ है 72 किलोमीटर आवर का, 51 का दिया है, तो फ्लैग मास्ट के डायरेक्शन को फाइंड करना है। तो जब यह हमारा एंगल 45 हो गया, तो जब यह एंगल हमारा 45 होगा तो इसका जो अदर हमारा जो टर्म कंडीशन होगा, तो इसके हम अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। तो अपोजिट डायरेक्शन में हम डिनोट करेंगे किसको? वेलोसिटी ऑफ बोट को, वी, तो हो जाएगा माइनस वी। अब यहाँ से हम एक लाइन और ड्रा कर देते हैं। तो अब ये हो गया हमारा टोटल। अब यह एंगल हम इसको बीटा मान लेते हैं, यही हमको मास्ट फ्लैग का डायरेक्शन डिफाइन करना है। और यह टोटल एंगल जो हमारा होगा जाएगा 135 डिग्री, क्योंकि जब ये 45 है तो ये 45 भी होगा। तो जब ये 45 होगा तो यह पूरा एक स्ट्रेट लाइन हो गया, तो रिमेंस एंगल हो गया 135 डिग्री। तो अब इस केज में अगर हम यहाँ से ड्रा करें तो दे आर द मेकिंग ए पैरेललोग्राम फिगर। तो अब इस सॉल्यूशन पाते हैं कि सपोज क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्यूशन पाते हैं। सपोज द एंगल मेक बाय फ्लैग इज बीटा। तो जब हम फ्लैग बीटा पा गए तो क्वेश्चन में दिया हुआ है भी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हम किसका निकालेंगे? तो वेलोसिटी निकालेंगे हम लोग विंड टू बोट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट। तो अब हो गया, अब क्वेश्चन में दिया है कि वेलोसिटी ऑफ विंड आर गिवन 72 किलोमीटर पर हावर, दे आर द गिवन इन क्वेश्चन। और नेक्स्ट पॉइंट दिया कि वेलोसिटी ऑफ बोट इक्वल टू गिवन माइनस 15 किलोमीटर पर हावर। अब यहाँ पे जो हमारा टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होता है, तो फिगर ये ड्रा हो गया। तब हम इसमें ये हमारा रिजल्टेंट डायरेक्शन हो गया। तो रिजल्टेंट डायरेक्शन पर जब आएंगे तो इसमें अब निकालेंगे हम लोग tan बीटा। फार्मूला यह प्रूफ हुआ है। tan बीटा इक्वल टू, तो tan बीटा के लिए फॉर्मूला होगा साइन थीटा यानी वेलोसिटी ऑफ बोट साइन थीटा अपॉन VW वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ कितना हो गया स्पीड ऑफ मूविंग, यानी ये हो गया 51 cos 135 डिग्री। तो अब ये वैल्यू पुट अप करें तो वेलोसिटी ऑफ बोट आर गिवन इन क्वेश्चन 51 sin 135 अपॉन 72 प्लस 51 cos 135। तो चूँकि इसको जब हम 90 में करेंगे तो हो जाएगा 51 sin 45 अपॉन 72 माइनस 51 cos 45 डिग्री। अब इसमें हम वैल्यू को पुट अप करेंगे।
तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो हो जाएगा tan बीटा इक्वल टू 51 इंटू 1/√2 अपॉन 72 माइनस 51 इंटू 1/√2। इट्स सोल्यूशन बिकम, इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा 1.004 अप्रॉक्स। तो हो जाएगा बीटा इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट 1.004। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया, सोल्यूशन हो गया इसका ये। अब लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि द सीलिंग ऑफ ए लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई। व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट ए बॉल थ्रो with a speed of 40 मीटर पर सेकेंड कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द हॉल। तो कह रहा है कि एक हॉल जिसकी हाइट जो है 25 मीटर है और एक बॉल को 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रोजेक्टाइल किया जा रहा है। कह रहा है कि व्हाट द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल, तो कितना रेंज होगा कि वह बॉल सीलिंग के फैन को बिना टच किए हुए अगर जा रहा है तो वह मैक्सिमम कितनी दूरी पर गिरेगा। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाएं सॉल्यूशन पे, तो पहले इसमें डिनोट करें क्या क्या दिया है। तो u इक्वल टू देना है 40 मीटर पर सेकेंड और हाइट इसका दिया है कितना 25 मीटर। तो पहले हम इसमें यूज करते हैं मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लाते हैं। तो मैक्सिमम हाइट h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। वैल्यू पुटअप करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2gh बाई, क्योंकि पहले एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाला जाए तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू √2 इंटू 9.8 और मैक्सिमम हाइट कितना दिया 25 दिया हुआ है डिवाइडेड बाई 40 इंटू 40। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 40 का तो इसका तो 50 हो जाएगा और 50 गुणे इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 200 25 9 225 225 में हो जाएगा 20 जोड़ दें 245 अपॉन 1600। तो ए हो गया 245 अपॉन 1600। अब इसको अगर इवेल्यूएट किया जाए तो इसका इवेल्युएशन आ जाएगा तो 0.554 और लॉग टेबल पे अगर जाएं तो लॉग टेबल पर अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 33 पॉइंट, लॉग टेबल में आ जाएंगे तो हो जाएगा 36.6 डिग्री। तो ये तो हो गया कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इस बॉल को इतने एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया। तो जब इसने एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है तो अब हम इसका क्या निकालेंगे रेंज निकालेंगे। तो रेंज के लिए फार्मूला क्या होता है तो अब निकालेंगे रेंज ऑफ बॉल, रेंज ऑफ बॉल R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो u की वैल्यू आर गिवन 40 इंटू 40 इंटू साइन 2 इंटू 33.6 बाई 9.8 तो हो गया 1600 इंटू साइन मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 तो हो गया 1600 इंटू। अब साइन 67.2 का अगर लॉग वैल्यू देखा जाएगा तो जाएगा 0.9279।
अपॉन 9.8, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो है तो डेसिमल यहाँ पर जाएगा, तो जाएगा 16 इंटू 92.79 अपॉन 9.8, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 150.5 मीटर। एंड दैट मीन्स अगर हम बॉल को इतने डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे विद द स्पीड ऑफ द 40 मीटर पर सेकेंड, और वह 25 मीटर का हाइट से जाएगा, तो वह बॉल जहाँ से हम उसको थ्रो कर रहे हैं वहाँ से 150 यानी 150.5 मीटर की डिस्टेंस पे जा कर के गिरेगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, एंड some other numericals are given in the next video. Thank you.